Hello, good morning students. How are you? I hope you are safe in your home. आशा करती हूँ कि जो पिछले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा और उसी के आगे का चैप्टर हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कुछ वर्क भी दिया होगा, वो किया होगा आप लोगों ने, और आपके पेरेंट्स ने आपको हेल्प भी की होगी वर्क करने में। तो हो सकता है आप सबने बुक्स ली होगी, परचेज़ कर ली होगी। तो आप बुक पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानकारी ली थी, और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन क्या होता है? द जनरेशन इज अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। यानी जनरेशन क्या होता है? जो पीढ़ियाँ पीढ़ा, जैसे पहले के लोग कैसे रहते थे, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया, आजकल के लोग कैसे रहते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर के भी बारे में ऐसे ही कुछ हुआ है। जो पहले के कंप्यूटर्स थे बहुत बड़े बड़े थे, फिर धीरे धीरे उनकी साइज छोटी करती गई, क्योंकि बड़ा होने से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। और आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो तो इतने छोटे हो गए हैं कि वो बैग में भी आप कैरी कर सकते हो, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह भी उनको ले जा सकते हो। तो इसी तरह से जनरेशन का मतलब यही है कि जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं उससे क्या कहेंगे, हम जनरेशन्स कहेंगे। इनिशियली द जनरेशन टर्म वाज यूज्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, बट नाउडेज जनरेशन इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच टुगेदर मेक अप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जो पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया जाता था? पहले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ओनली किसका यूज़ करते थे? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, यानी जो कंप्यूटर के बाहरी पार्ट्स थे उन्हीं के ऊपर आपका जो कंप्यूटर था वो चलता था। लेकिन जो आजकल के जो कंप्यूटर है, जो बाहरी पार्ट तो यूज़ होते ही, उसी के अंदर उनके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं। तो इससे जो आपका कंप्यूटर है वो जल्दी, फास्ट और ईजी वे में वर्क करता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1942 टू 1955। इस पीरियड में जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर्स कैसे थे? बिग, दीज कंप्यूटर्स आर बिग। ये कैसे थे? बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। एंड इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। इसमें किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। और ये साइज में कैसे थे? हेवी एंड लार्ज इन साइज। इनकी जो साइज थी वो हेवी और लार्ज थी। इट वर्क्स स्लोली एंड जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट। अब बड़ा होने के कारण वो काम कैसे करता था? बिल्कुल धीरे धीरे काम करता था और जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट। साइज भी बड़ा था तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होती थी, इसीलिए वो क्या करता था? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बाहर जनरेट करता था और बड़ा होने के कारण वो वर्क धीरे धीरे करता था। आज हाथी को ही देख लो, वो साइज में बड़ा है तो तेज़ी से भागता है क्या? वो चीता है तो चीता तो बिल्कुल स्पीड से भागता है, और हाथी है जो क्या करता है? धीरे धीरे वर्क करता है, धीरे धीरे भागता है। तो इसी तरह साइज में बड़ा होने के कारण ये जो वर्क करता है कैसे करता है? स्लोली करता है। इनके एग्जाम्पल्स कौन से थे? ENIAC, EDVAC। ये जो है क्या है? ये दोनों एग्जाम्पल से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। ओके, अब कंपेयर करेंगे हम सेकेंड वाला। देखो, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से थे? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? 1956 टू 1964। 1956 से लेके 1964 का जो कंप्यूटर थे वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाते थे। अब इनकी कैसे थे? इट इज इन स्मॉल, स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर। जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये जो कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे? स्मॉल साइज थे और ज़्यादा फास्ट वर्क करते थे। कैसे वर्क करते थे? ये फास्ट वर्क करते थे और मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर। जो पहले का कंप्यूटर था उसके मुकाबले में ये जो कंप्यूटर थे वो क्या करते थे? ज़्यादा जल्द से जल्द वर्क करते थे। एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर। ये इनमें क्या यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। जो ऊपर वाला जो कंप्यूटर था फर्स्ट कंप्यूटर, उसमें किसका यूज़ किया गया था? वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था।
और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें किसका यूज़ किया गया है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, IBM 7094, IBM 700, UNI VAC 1108। ये क्या है, ये कंप्यूटर्स के नाम है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ये नाम है, तो सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उनके नाम क्या है, ये है। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1965 1971। 1965 से लेके 1971 क्या है, इसका टाइम पीरियड है। इसके जो फीचर्स है वो फीचर्स क्या है, देखो, स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये साइज में कैसे थे, स्मॉलर थे और फास्ट वर्क करते थे और रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकेंड जनरेशन, जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन थी उससे भी ज़्यादा इनकी साइज छोटी थी और फास्ट वर्क करते थे और रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब इनमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें क्या यूज़ होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ होने लग गया। और कौन सा था, उसे क्या कहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसे क्या कहते थे हम, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते थे। मॉनिटर एंड कीबोर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम। ये जो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज फर्स्ट टाइम हुआ था। और इनके एग्जांपल्स कौन से थे, एग्जांपल्स थे IBM 370, IBM 360 एंड अल्थर एंड ICL 1900। ये जो थर्ड जनरेशन क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस तरह से दिखता था, उसमें वैक्यूम टिप्स जो यूज़ की जाती थे वो किस तरह से थी। इसी के साथ में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पिक्चर दिया है आपको कि कितना बड़ा था ये कंप्यूटर, आप भी देख सकते हो। और उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे। इसी के बाद में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पिक्चर दी गई है और उसमें जो यूज़ किया जाता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड फॉलोइंग फीचर्स। इसमें एक डिवाइस यूज़ किया जाता था, उसे कहते थे माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। वो माइक्रो प्रोसेसर ये आपको पिक्चर में दिया गया है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो कहाँ था, 1971 से प्रेजेंट। जो आज तक के 1971 से लेके आज तक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ करे जाते हैं। और इसमें जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर। दे आर स्मॉलर, पावरफुल, चीपर एंड मोर रिलायबल। यानी ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो कैसे थे, साइज में छोटे थे, बहुत पावरफुल थे, चीपर यानी बहुत सस्ते थे। और दे सपोर्ट लॉट्स ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। और इसमें कैसे कैसे किस तरह से वर्क करते थे, जो इनपुट यानी कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो आप इनपुट दोगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद में आउटपुट भी देता था। और उसके बाद में जो अपना आउटपुट आया उसको आप स्टोर भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल टुडेज कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है आप सभी जानते हो, सभी ने देखे हुए ऐसे कंप्यूटर, सभी ने मोस्टली यूज़ भी किया हुआ है कि ये मॉडर्न कंप्यूटर किस तरह से है, इसका यूज़ हम सब ने किया हुआ है। अब इसके बाद कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बिहाइंड। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसके फीचर्स क्या थे, कंप्यूटर्स ऑफ दीज जनरेशंस आर स्टिल इन द प्रोसेस बीइंग डेवलप्ड। दीज कंप्यूटर्स विल यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल रोबोट। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है, जो रोबोट है, जो क्या है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में देख लो, इवन अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना के पास जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो न जाते हुए कौन जाता है, उनको दवाई या फिर खाना ये प्रोवाइड करने के लिए कौन जाते हैं, रोबोट्स। आप सब ने भी न्यूज़ में देखा है, हम सब ने देखा है, न्यूज़ में पढ़ा भी है, पेपर में पढ़ा भी है और न्यूज़ में देखा भी है कि उनको
जो हॉस्पिटल्स है उसमें रोबोट्स किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो क्या है, रोबोट है। वो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंसान का दिमाग है लेकिन बस उसमें क्या है, मशीन के द्वारा वो खुद काम करता है, एक इंसान की तरह ही वो भी वर्क करता है। और देखो इनके फीचर्स क्या है, कंप्यूटर्स ऑफ दीज जनरेशंस आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। दीज कंप्यूटर्स विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स। तो ये क्या है, जो रोबोट है वो क्या है, इस 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या है, एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आई होप अंडरस्टैंड दी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। 5 तरह की जनरेशन्स है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये क्या है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है और उनको क्या कर रहा है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनकी जनरेशन्स कहती है, पहले का कंप्यूटर कैसा था और आज का कंप्यूटर कैसा है। अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस तरह से ये डेवलप हुआ है। आप खुद इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको जो मैंने वर्क दिया है ये है कि आपको रीड करना है, जो स्टार्टिंग से जो अब तक मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको इसको बार बार रीड करना है। जो इसमें पिक्चर्स दी गई है आप देख सकते हो किस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर है, वैक्यूम ट्यूब्स है, ट्रांजिस्टर्स है। आपको इनको देखना है और इसकी ड्रॉ की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो अभी इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज तक यही पढ़ना है। और आपका जो होमवर्क है वो है कि मैंने जो पहले वर्क दिया था आपको, क्या दिया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दिए थे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि कॉपी में आप सबने वर्क कर लिया होगा, और उसी के आगे आपको क्या वर्क करना है, चैप्टर नंबर 1 डालना है न्यू पेज पे, ओके। और चैप्टर नंबर 1 डालने के बाद में आपको क्या करना है, राइट क्वेश्चन नंबर 3 डालना है। 2 क्वेश्चंस हो गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपका, राइट 2 फीचर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्या करने हैं, 2 फीचर्स लिखने हैं। आपकी इस बुक में दिए हुए हैं। तो आपको ये वर्क राइट और नीट राइटिंग में करना है आपको। और करने के बाद आपको वेडनेसडे और सैटरडे को आपको कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में भिजवानी है। आपके पेरेंट्स आपको पूरा सहयोग कर रहे होंगे, कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।